हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सीमा समृद्धि हैं। इन्होंने निर्भया के मामले में, हाथरस मामले में ये महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं। सीमा, इस पूरे मामले को आप आज कैसे देख रही हैं, क्या समझें? क्योंकि हमें बार बार हमारे सहयोगियों ने कहा कि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आया है, क्या कारण है वो पता नहीं है। निधि मैम, बिल्कुल मैं कहूंगी कि जब 20 मार्च 2020 को निर्भया के 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई तो ये देश, जो कि मैं कहूंगी सेलिब्रेट तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये महसूस जरूर कर रहा था कि हमारी बेटियों को जस्टिस मिल सकता है। 7 साल बाद उनको सजा मिली। लेकिन इस केस में अगर देखें, पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें फांसी की सजा दे रहा है, अवॉर्डिट कर रहा है 2014 में। उसके बाद इसी अगस्त 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को उस पर पुष्टि कर दी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीनों को बरी कर दिया। अगर ये होता कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं टिप्पणी सुन रही हूँ डिफरेंट मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म से, अलग अलग पोर्टल से, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजमेंट जो है या बहस जो है वो भावनाओं के आधार पे नहीं होनी चाहिए, सबूतों के आधार पे, जैसे कि आपने भी डिस्कस किया मैम। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या वो सबूत नहीं देखे थे? मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस जजमेंट का मैं मतलब विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें अपनी बात रखने का अधिकार है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जजमेंट, वो सारे सबूत नहीं देखे थे? डीएनए सैंपल, सीडीआर रिपोर्ट, मुवक्किल के बयान, चश्मदीद गवाह, वो बेटी 9 फरवरी को उसको अरेस्ट किया गया, 14 फरवरी को उनकी डेड बॉडी बरामद हुई। तेजाब डाला, किसने डाला था? उनको इस तरीके से रेप किसने किया था? उनको सिगरेट से किसने जलाया था? उनकी पूरी बॉडी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? क्योंकि इनको मैम यहां बरी किया गया है, सजा भी कम नहीं की गई है कि फांसी की सजा से आपने कम्यूट कर दिया गया है, तो बरी किया गया। तो ये सवाल ये है कि फिर वो छावला केस में उस बेटी के साथ अपराध करने वाले कौन है? क्या उनको सरकार ने 10 साल में आपने उनको बरी कर दिया है, परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। और मैम सबसे बड़ी बात इसमें एक ये है कि हालांकि अभी जजमेंट की कॉपी हमारे पास भी नहीं आई है, ग्राउंड क्या लिए गए, इसमें अमाइकस क्यूरी जो मैम थी उन्होंने कहा कि इस पर इसमें एक लड़का जो है वो अनसाउंड माइंड है, या वो विकृत चित्त है, उसको थोड़ा समझ नहीं है चीजों की, तो सजा कम की जा सकती है। और तीनों को फिर वहां से बरी कैसे किया जा सकता है? क्या इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा इतना कैपेबल कोर्ट नहीं था कि उसने चारों को फांसी की सजा सुना दी? फांसी की सजा का प्रावधान मैम रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर में है, जो सर्वोच्च न्यायालय की ही वर्डिक्ट है। और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जिसको हम हमेशा कहते हैं प्रोग्रेसिव जजमेंट देते हैं, क्या उन्होंने भी बिना एविडेंस को देखे पुष्टि कर दी? लेकिन अगर दूसरी बात करें, पहलू पर बात करें कि भावनात्मक आधार पर निर्णय नहीं होने चाहिए, सबूतों के आधार पर होने चाहिए, तो इस चीज को मैं बिल्कुल तरीके से मानती हूं। लेकिन क्या ये भी सच है कि जिस बेटी के साथ वो सफर कर रही, उसके साथ क्राइम हुआ, उसकी डेड बॉडी मिली, बॉडी पर निशान मिले, करीब 10 बार तो उसकी बॉडी को टॉर्चर किया गया, करीब 20 उस पे 20 निशान मिले, ये सारी चीजें क्या झूठ थी? तो अगर इन पर हम आप लोग इस बेटी के, उसकी परिवार की भावनाओं के साथ, उनके दर्द के साथ नहीं होंगे, तो बिना फीलिंग्स के हम कैसे कर पाएंगे? और मैम एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, निर्भया केस को भी 7 ईयर लग गए, इस केस में भी 10 साल लग गए। अगर मैं भावनात्मक रूप से भी मैं निर्भया केस को नहीं हैंडल करती, तो मैं ये बात यहां पर कह रही हूं आपके चैनल पे कि ये केस भी 10-15 साल तक जाता, क्योंकि हमारी वो फीलिंग्स थी कि हमारी एक बेटी के साथ दिल्ली में अपराध हुआ, उसका केस हम लोगों ने दिन रात एक करके फाइट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय में 18 महीने निर्भया केस पेंडिंग था। तो फिर टेक्निकल तरीके से भी मैटर क्यों हमारा लिस्ट नहीं हुआ 1-2 महीने, 4 महीने में? एक आखिरी सवाल सीमा, क्योंकि अभी मैं माता पिता की बातचीत सुनाऊंगी। मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर से बात की उन्होंने, वो टूट गए, लेकिन वो कह रहे हैं हम अभी भी इस पे बने रहेंगे केस पे। क्या विकल्प है उनके पास, क्या कर सकते हैं माता पिता? जी मैम, बिल्कुल उनके पास रिव्यू पिटीशन, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू फाइल करने का अधिकार है। और अगर रिव्यू में भी जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, जो इन्होंने वर्डिक्ट दिया है, उसको भी अगर रिव्यू में भी इनको रिलीफ नहीं मिलती है, तो क्यूरेटिव में भी जाने का इनका राइट है।
और क्यूरेटिव के बाद भी अगर मैम लगता है कोर्ट को कि कुछ नए एविडेंस के साथ में, तो आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत रिव्यू फाइल करने का भी राइट है। तो इनके पास अभी ऑप्शंस है मैम। बिल्कुल, आपने ये बात कि कही, अगर कोई सबूत, आपने ये बात वाकई में, कुछ सबूत अगर बाई चांस मैम अगर कुछ सबूत नहीं पेश हुए और ये सबूतों के अभाव में अगर ऐसा जो ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है, तो डेफिनेटली रिव्यू पिटीशन में मैं उम्मीद करती हूँ कि इन तीनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा ही जाएगा, क्योंकि ये देश की 49% आबादी के सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। बिल्कुल, बहुत अहम है ये। हम सब महिलाएं बहुत आहत हैं इससे, और रिव्यू पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन है, और उम्मीद करते हैं न्यायालय जिनके लिए इतना आदर सम्मान सबके लिए, इस पर दोबारा गौर करेगा और जो न्याय है वो इस मामले में हो। जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको थोड़ा उनका हौसला या उनको थोड़ी राहत जरूर मिले। आप हमारे साथ जुड़ी सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद इसका।